सबसे पहले आपको बताएंगे स्टेट बैंक का तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का उसूली फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने करेंसी नोटों की तब्दीली के उसूली फैसले की तस्दीक करते हुए कहा है कि नए नोट बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फीचर के साथ छापे जाएंगे। नए नोटों के डिजाइन का फ्रेमवर्क शुरू हो चुका। उम्मीद है कि नए नोटों के डिजाइन का फ्रेमवर्क मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा। अहम खबर आपको दे रहे हैं, स्टेट बैंक ने तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का उसूली फैसला कर लिया है और ये भी बताया जा रहा है कि नए नोट बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फीचर्स के साथ छापे जाएंगे। और अब बात करते हैं इंतखाबी गहमा गहमी की। तो मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों में मुख्तलिफ सियासी जमातों के जलसे जारी हैं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा है कि वो सुरखरू हुए, बेकसूर साबित हुए, जबकि सजा देने वाले जज एक एक करके चले गए। लाहौर में नून लीग के इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर शुरका से खिताब में कहा कि वो जज जो उनके केसेस पर मॉनिटर जज बनकर बैठा हुआ था वो इस्तीफा देकर चला गया क्योंकि पता था चोर की दाढ़ी में तिनका है। आज मैं सुरखरू हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि नवाज शरीफ बेकसूर था। इसको जानबूझकर सजाएं दी और सजा देने वाले एक एक करके वो जज एक एक करके रुखसत हो गए। वो जज भी रुखसत हो गया। सुनो, वो जज भी रुखसत हो गया जो चंद माह के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाला था। वो जज भी चला गया। भाई उसने तो अभी 8 महीने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। वो क्यों चला गया? क्यों गया? दाल में कुछ काला था। पता था कि चोर की दाढ़ी में तिनका। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज ने कहा है कि 8 फरवरी को कोई घर न बैठे, कोई ये ना समझे कि नवाज शरीफ को वोट देने वाले बहुत हैं। अनारकली लाहौर में अपने इंतखाबी दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि 8 फरवरी को 9 मई वालों को मुल्क से बाहर फेंक देंगे। याद रखना कि 8 फरवरी को कोई घर में ना बैठे। मुझे हाथ उठा के बताओ कोई घर में नहीं बैठेगा। और खुद भी निकलना, ये ना कहना कि नवाज शरीफ साहब तो जीते हुए हैं, कोई मुकाबला नहीं है इसलिए हमने अब चलो बहुत है वोट डालने वाले। एक एक वोट इस मुल्क की तरक्की के लिए कीमती है। 8 फरवरी को ये फैसला सुना देंगे कि हम 28 मई वाले लोग हैं, 9 मई वाले लोग नहीं हैं। और 9 मई वालों को 8 फरवरी को उठा के पाकिस्तान से भी बाहर फेंक देना। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि शहबाज शरीफ का चैलेंज कबूल है। मियां साहब जहां मुबाहिसा करना चाहते हैं आ जाएं, वो तैयार हैं। रावलपिंडी में सहाफियों से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि उन्होंने मियां साहब को मुबाहिसा का चैलेंज दिया मगर वो पता नहीं क्यों मुबाहिसे से डर रहे हैं। कि जो मैंने चैलेंज दिया डिबेट का, जो कि तमाम सिविलाइज सोसाइटीज़ में ये अब एक रवायत बना हुआ है जमहूरी सोसाइटीज़ में, कि जो बड़े सियासी जमातों के वज़ीर आज़म की उम्मीदवार है वो नारेबाजी के बजाय पूरी मुल्क के सामने, मीडिया को सामने रख के डिबेट करते हैं, अपने मंशूर पे बात करते हैं। मैंने ये चैलेंज दिया तो छोटे मियाँ ने तो कहा था कि सिंध में आए, सिंध में आप दौरा हमारे करवाए, वहाँ हम जज भी करेंगे और डिबेट भी होगा। मैंने वो चैलेंज कबूल किया। मियाँ साहब क्यों डर रहा है हमारा चैलेंज से? क्यों नहीं आ रहा है डिबेट करने के लिए? क्या पंजाब ने कभी किसी बुज़दिल आदमी को मुंतखब करवाया है? हमेशा पाकिस्तान हो या ख़ास तौर पे पंजाब के अवाम जो हैं वो दिलेर लोगों के साथ देते हैं, बहादुर लोगों के साथ देते हैं। मियाँ साहब अब 4थी बार वज़ीर आज़म बनने की कोशिश में हैं। अगर उसको अपना पॉलिसीज़ का पता है, अगर उसको अपना इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का पता भी है तो आए मुझसे डिबेट करे। जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा, सिंध के किसी भी शहर में, चाहे वो गंबद की तहसील खैरपुर में जहाँ हमारा हॉस्पिटल
का मुकाबला वो प्लीज़ आके करे पाकिस्तान का किसी भी हॉस्पिटल से, चाहे वो थरपारकर में आके करे, चाहे वो कराची के NICVD के बाहर डिबेट करना चाहे, जहाँ भी, मगर आए तो से और डिबेट करे। उधर सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा है कि DHQ अस्पताल राजनपुर का दूसरे सूबे के किसी भी अस्पताल से मवाजना कर लें। राजनपुर में नून लीग के जलसे से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि DHQ राजनपुर के अस्पताल का मवाजना सूबाई दारुल-हुकूमत के अस्पताल से भी हुआ तो फैसला वहीं हो जाएगा। दावा करता हूं इंतहाई आजी से, अल्लाह ताला के फजल करम से, ये राजनपुर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, जिसको 15-16 में एक जदीद अस्पताल बनाया, दूसरे सूबों के बड़े बड़े किसी शहर के साथ राजनपुर के अस्पताल से मुकाबला कर ले, मुवाजना कर ले, फैसला वही हो जाएगा। 8 तारीख आज ही हो जाएगी। इंतखाबी गहमा गहमी में कराची में अफसोसनाक वाक़या गुज़िश्ता रात पेश आया। कराची के इलाके नाज़िमाबाद नंबर 2 में पीपल्स पार्टी और MKM के कारकुनान में रात गए तसादुम हुआ। फायरिंग से MKM का एक कारकुन जाँ बहक हो गया। वाक़े के बाद मुश्तिल अफराद ने 2 गाड़ियों को आग लगा दी। वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया जा सका। तफसील इस रिपोर्ट में। नाज़िमाबाद 2 नंबर में पीपल्स पार्टी और MKM के कारकुनान की रैली का आमना सामना होने पर शुरू होने वाला तसादुम हाथापाई एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकने के बाद फायरिंग तक पहुंच गया। फायरिंग से MKM के कारकुन अहमद फराज जाँ बहक और पीपल्स पार्टी का कारकुन तलहा जख्मी हो गया। मुश्तिल अफराद ने 2 डबल केबिन गाड़ियों को भी आग लगाई। पुलिस और रेंजर्स ने इलाके में पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया। DIG वेस्ट आसिम कायम खानी का कहना था कि किसी भी सियासी जमात को असलहे की नुमाइश ऐसे लेकर चलने की इजाजत नहीं होगी। इसके अंदर यकीनन लीगल एक्शन जो बनता है वो होगा और प्रोसेस स्टार्ट भी है। तनबीह करना मुनासिब समझूंगा स्टेट की तरफ से कि जो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा उसको बिल्कुल कैफरे किरदार पर पहुँचाया जाएगा। सीनियर डिप्टी कन्वीनियर MKM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि 3 महीने में दहशतगर्दी का ये 6ठा वाक़या है। मुस्तफ़ा कमाल ने डॉक्टर आसिम पर कारकुन के कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया। ये सारी कार्रवाई डॉक्टर आसिम के कहने पे हुई है, जिसको इस शहर पे कब्जा करने का टास्क दिया है। यहाँ पर पीपल्स पार्टी के झंडे के नीचे दोबारा रॉ को, इंडियन एजेंसी रॉ को वो इस्टेब्लिश करना चाहता है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर सईद गनी का कहना है कि MKM पाकिस्तान जिला वस्ती को अपनी जागीर समझती है। ये लोग दोबारा बानी MKM वाली MKM को बहाल करना चाहते हैं। उन्हें ये यकीन है कि सूरत हाल इनके लिए अच्छी नहीं है। ये दोबारा से अल्ताफ हुसैन वाली MKM को बहाल करना चाहते हैं कि लोगों को खौफजदा करें, मारें, पीटें, दहशत फैलाएं और उसके बाद वो इलेक्शन के अंदर जिस तरह का काम करना चाहते हैं वो करें। दूसरी जानिब MKM पाकिस्तान के फायरिंग से जाँ बहक होने वाले कारकुन अहमद फराज की नमाज जनाजा बफर जोन की जामा मस्जिद अल हुदा में अदा कर दी गई, जबकि तदफीन मुकामी कब्रिस्तान में कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने कराची में 2 सियासी जमातों के दरमियान झंडा लगाने पर तसादुम और फायरिंग का नोटिस ले लिया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि मुतालिका चीफ सेक्रेटरी IG से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। रिपोर्ट तलब करने का मकसद मुलव्वस अफराद के खिलाफ इलेक्शन कवानीन के तहत कार्रवाई है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर नायब सदर हुमायूं अख्तर खान ने NA-97 के मुज़ाफ़ाती देहात का दौरा किया, जहाँ शहरियों ने इंतखाब के दौरान उनकी मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। फैसलाबाद में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर नायब सदर हुमायूं अख्तर खान की इंतखाबी मुहिम जारी है। हुमायूं अख्तर खान के एजाज़ में 2 देहात में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। उनके हमरा PP 102 के उम्मीदवार सरदार सिकंदर हयात जतोई भी थे। कॉर्नर मीटिंग के दौरान दोनों देहात के मुअज़्ज़िज़ीन, कारकुनान और वोटर्स की बड़ी तादाद मौजूद थी। दोनों देहात के वोटर्स ने हुमायूं अख्तर खान की हिमायत का ऐलान किया। इंतखाबी मुहिम के दौरान हुमायूं अख्तर खान का मुख्तलिफ मकामात पर शानदार इस्तकबाल किया गया और फूल निछावर किए गए। हुमायूं अख्तर खान ने शहरी से खिताब में कहा कि वो हल्के की सियासत में तब्दीली लाएंगे, आवाम की खुशहाली और गरीब की तामीर और तरक्की की सियासत करेंगे।